ईश्वर प्रभु परमात्मा। क्षेत्र क्या हुआ उसमें समझाया, क्षिति जल पावक पवन नभ मिली करी शब्द यारु सप रस रूप रस गंधजु स्वत त्वक चक्षु घ्राण रसना रसक ज्ञान वाक पानी पाद पायु उपस्थयी बंधजु मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 24 तत्व पंचविंश जीव तत्व करत है द्वंद्वजु खट विंश जानू ब्रह्म सुंदर सुनेह कर्म व्यापक अखंड एक रस निरसंधजु। कहा क्षिति में धरती, धरती जल अग्नि हवा आकाश। पहले जमाने में मोटा मोटी यही 5 तत्व मानते थे। आजकल 102 तत्व मानते हैं, कितना मानते हैं और नया नया तत्व खोजते हैं। तो ये 5 तत्व माना, धरती जल अग्नि हवा आकाश। 5 इसका तन्मात्राएं माना, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। ये 5 जो है हम लोग इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। आँख कान नाक जीव चमड़ा। आँख से रूप, कान से शब्द, नाक से गंध, जीव से स्वाद और चमड़ा से स्पर्श। और 5 कर्म इंद्रियाँ, हाथ पैर मुंह गुदा लिंग। ये 5 के 20 हो गया। अब मन बुद्धि, मन कहते हैं जो संकल्प विकल्प करता है। बुद्धि उसको कहते हैं जिससे हम लोग तर्क वितर्क करते हैं, बुद्धि। चित्त उसको कहते हैं जो सब में चेतना हिलाता डोलाता है, चित्त। अहंकार मैंपन का बोध कराता है। ये 24 तत्वों से बना हुआ यह जो है कंस्ट्रक्शन, इसको कहा पंचविंश जानू ब्रह्म। ये जीव हुआ। ये 24 तत्व की जो मिलावट है इसको जीव कहते हैं। इसके आगे फिर ब्रह्म है। गीता ने कहा कि और 7 चीज जोड़ दीजिए, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना धृति। पर वे 24 7 31 तत्वों का जो समुदाय है वह हुआ क्षेत्र, यानी शरीर। जैसे खेत होता है उसमें हम लोग जोतते बोते हैं, फसल उपजाते हैं, उसी तरह से यह शरीर क्षेत्र है। इसमें जैसा जो कर्म करता है, जैसे जिसकी स्थिति होती है वैसा उसको भोगना पड़ता है। भगवान का नियम बनाया हुआ है। भगवान भी वो जो है वो एक काम किए थे। जब राम के रूप में थे भगवान, तो बिटप ओट, पेड़ के ओठ से मारे थे बाली को। बिटप ओट देखहि रघुराई। अब बाली ने कह भी दिया कि धर्म हेतु अवतरऊ गोसाई, अब मारहु मोहि व्याध की नाई। भगवान आप धर्म के लिए न पैदा हुए हैं, लड़ना ही था हमसे तो चोरा के काहे लड़े, छिप करके क्यों मारे। बाली को वरदान था कि जो कोई उसके सामने आता उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाती। भगवान सामने जाते तो बाली को मार नहीं पाते, आधी शक्ति भगवान की बाली में चली जाती। बाली से कोई नहीं सका था। रावण भी गया था लड़ने के लिए, तो बाली रावण को पकड़ करके कांख में रख लिया था 6 महीना तक। वो कहानी सब जो कहते हैं कि बाली जो है वो उसमें उसको वरदान था, इसलिए भगवान राम जानते थे इसको मारना होगा तो पेड़ की ओट से छिप करके मारे थे। और यह जो है, यह जो उन्होंने किया था इसके बदले उनको भोगना पड़ा। थोड़ी सी गलती हो गई, उसके बदले क्या भोगना पड़ा। कृष्ण अवतार जब हुआ, भगवान कृष्ण जब बने, वही भगवान राम भगवान कृष्ण बने, तो उनको भी बाली ने तीर से मारा। बाली उससे बन गया क्या, व्याधा। वो व्याधा जो था, व्याधा ने देखा भगवान कृष्ण का जो परिवार सब था वह सब खत्म हो गया था। कैसे खत्म हो गया था सो भी कहानी सुनिए। भगवान कृष्ण को श्राप दिया था गांधारी ने। गांधारी ने कहा था, अरे कृष्ण हमरे खानदान को तुम 18 दिन में ला के ख़त्म कर दिया है ना, तुम्हारा खानदान 21 दिन में ख़त्म हो जाएगा। श्राप दिया था। वो श्राप के कारण जो है उनको वो श्राप स्वीकार करना पड़ा था। अब भगवान कृष्ण जो थे ना द्वारिका में रहते थे,
उनके गुरु थे दुर्वासा ऋषि, बड़े खिसिया थे दुर्वासा जी। दुर्वासा ऋषि थे, सत्संग हो रहा था। अब इनका जो धिया पुता लड़का सब जो था ना भगवान कृष्ण का, उनके भाई का, यादव सब जो था, वो थोड़ा सा लखेरा न बच्चा सब न, सुख चुल्ली सब ने बदमाश सब हो जाता है। वो लड़का सब जो था कुछ हो गया था बदमाश सब। तो कुछ लड़का सब ने कहा कि हे देखो तो बाबा जी बढ़िया है कि नहीं, पहुंचा हुआ है कि नहीं, सही है कि गड़बड़िया बाबा जी है, चलो जांच करेंगे। कैसे जांच करोगे? का क्षरण करते हैं। भगवान कृष्ण का एक ठो पोता, भगवान कृष्ण का एक ठो पोता देखने में बहुत सुंदर था। उसको था लड़का और उसको पहना दिया साड़ी, साड़ी पहना दिया और घूंघट बड़का ठो कर दिया, चेहरा झलकेगा तब न। वो बड़का ठो घूंघट कर दिया, साड़ी पहना दिया, पेट पर कपड़ा बांध दिया, खूब ऊंचा पेट जैसा बना करके रस्सी से उसको बांध दिया। ये महाभारत में है, मूसल पर उसी में कहानी है। और ले जा करके बाबा सबको, वो बाबा के पास ले करके एक ठो लड़का सब दो चार ठो पकड़े है, दो चार ठो पीछे से हो कर रहा है, जो बदमाशी करता है। बाबा बाबा, हाँ क्या बात है बाबा, इसको क्या होगा, बेटा होगा कि बेटी होगा? वो तो खिसियाते ही दुर्वासा ऋषि, वो कहते इसके पेट से वही पैदा होगा जो तुम्हारे जदुवंश का नाश कर देगा। अब ये जो है ये सुना सब भागा वहाँ से। वो बलराम जी को मालूम हुआ, कपड़ा जब खोला पेट से निकला लोहा का मूसल निकला, का इसी मूसल से समूचे जदुवंश का नाश होगा। तो क्या किया उन लोगों ने, रेती से उसको रगड़ना शुरू किया, लोहा के मूसल को रगड़ते 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 बुकनी कर दिया। अंतिम में छोटा टुकड़ा बचिए जाएगा, अंतिमा में छोटका टुकड़ा बच गया। सब बुकनी को ले जा करके अब फेंक दिया समुद्र में, द्वारिका के समुद्र में। और द्वारिका के समुद्र में जो फेंका तो जो लोहा का जो बुकनी सब था फेन के साथ, वो सब होते होते बन गया फेरस सल्फेट, नहीं होता खाद, वो सब हो गया आयरन लोहा से फेरस सल्फेट। और वो सब आ गया वो प्रभास क्षेत्र में। और वहाँ पर घास बड़का बड़का तो घास के जड़ में पटपरी घास हो गया। और छोटका जो टुकड़ा बचा था उसको एक मछली निकल गई। और वो मछली होते होते वो जरा नामक के व्याधा के घर में चला गया। वो खरीद के लाया, पत्नी जब पेट फाड़ती है मछली का तो लोहा निकला, मछली निकल गई थी। वो व्याधा ने देखा, करे बड़ा बढ़िया लोहा है, उसी का तीर बनाया। और वो तीर लेकर के वो भगवान के वो जो जंगल गया शिकार खेलने के लिए। इधर जो प्रभास क्षेत्र में ये जो जितना 56 करोड़ जदवंशी सब था, कहा चलो पिकनिक मनावेंगे। पिकनिक में तो लोग खाता है पीता है, क्या क्या खाता है क्या क्या पीता है, सब शराब का बोतल सब ले गया था, हथियारों सब ले लिया था। का हथियार वो यदि आ जाएगा वहाँ कोई राक्षस से सब तो लड़ेंगे न, जितना हथियार था सब हथियार ले लिया। भगवान तो लीलाधारी हैं, उनको तो था कि सबको ख़त्म कर दिया, जादवे सब गड़बड़ करेगा तब तो गड़बड़ होगा। सब लोग गया वहाँ हथियार लेकर के और खूब शराब पिया, खूब खाया और चौपर खेलने लगा। गोटी जो है भाने न, उसका गोटी वो चोरा ले, उसका गोटी वो चोरा ले। ये गोटी चोराने में आपस में झंझट नहीं हो जाता था। तो वो लड़ भी रहा है और लड़ते लड़ते वो जो है वापस में भिड़ गया। अब भिड़ते भिड़ते हथियार चलाने लगा। ऐसा यादव का शरीर था, सब हथियार खत्म हो गया, ये कोठो की कुछ नहीं हुआ। तब जो है कुश्ती शुरू हो गया, मुक्का मुक्की मारे मारे और मुक्को मुक्की लड़ते लड़ते किसी को कुछ हो गया न करे। एक ठो आदमी खिसिया करके जो है पटपरी घास उखाड़ा मारा, जैसे मारा के पट से मरिए गया, उसको श्राप लगा हुआ था। पटपरिये घास से समूचा 56 करोड़ जदवंशी कई दिन में खत्म हो गया। वो भगवान कृष्ण जो है वो जान गए कि सब खत्म हो गया है। वो बगीचे में पैर पर पैर करके बैठे हुए हैं, वो अपने मुद्रा में। अब उनका पैर बहुत लाल था,
वो जरा नाम का जो व्याधा था दूर से देखता है तो देखता है कि अरे कोई हिरन बैठा हुआ, लाल जो देखा ना पैर, उसको लगा कि कोई हिरन है। वो दूर से ही तीर चलाया, वो तीर पैर में तलवार में लगा, तलवार में पैर में तीर लगने से वो फिर आया दौड़ करके, देखता है भगवान है, अब माफ़ी मांगने लगा। कहा तुम्हारी गलती नहीं है, तो पहले का बदला है। और वो भगवान कृष्ण उस वान के को ग्रहण कर लिए, शरीर छोड़ दिए। भगवान कृष्ण कैसे थे सुनिए उनकी कहानी। एक जोगी पहुंचा भगवान कृष्ण के पास, भगवान कृष्ण को कहा अरे कृष्ण तो क्या है, तलवार लो। कहा कि क्या करेंगे बाबा? कहा लो पकड़ो तलवार। पकड़ा दिया तलवार। कहा हमको हमारा गर्दन काटो तो। कहा कि बाबा आपका गर्दन क्यों काटेंगे? कहा तुम काटो न कुछ नहीं होगा। भगवान कृष्ण उसका गर्दन काटे न तो गर्दन कट गया, हट गया गला। अब फिर चलाया गला, वहाँ पर बैठ करके फिर हंसने लगा। वो कहा कि देखा कट भी गया, कुछ नहीं हुआ, कट गया फिर जुट गया, फिर जिंदा का जिंदे रहे। तो देखो हमारा जोग कैसा किए हैं, जोग की शक्ति हमको देखो। तो भगवान कृष्ण ने कहा हाँ जोगी जी आप तो बहुत अच्छे जोगी हैं, गला कट जाता है, जुड़ जाता है। अच्छा एक बार हमरा भी देखिए। भगवान कृष्ण ने तलवार दिया कि अब हमरे ऊपर तलवार चलाइए। भगवान कृष्ण के ऊपर तलवार चलाया न, तो जैसे हवा में इधर से उधर उधर से इधर तलवार नहीं आता है, उनके देह में तलवार इस पार से उस पार जाए, उस पार से उस पार आवे, न कटे न फटे, कुछ नहीं हो, पते नहीं चले कि शरीर है कि नहीं। तब वो जोगी को होश में हो गया कि बहुत बड़े हम तो जोगी है, जोगेश्वर है, इनसे हम नहीं पार पावेंगे। भगवान कृष्ण कैसे जोगी थे। महाभारत की लड़ाई में हम लोग जानते हैं कि रथ पर बैठा हुआ है अर्जुन, अब वो रथ को चला रहे हैं। तो उस समय में वो जब लड़ाई खत्म हो गई तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन उतरो रथ से। कहा सब दिन तो आप पहले उतरते थे तब ना हम उतरते थे। कहा बहस मत करो, जल्दी उतरो। वो अर्जुन जो है उतर गया रथ से। अब वो हनुमान जी उनके ध्वजा पर रहते थे, हनुमान जी पहले चले गए। और तब जैसे उतरे भगवान कृष्ण के समूचे रथ में आग लग गई, घोड़ा वोड़ा सब जल करके खत्म हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन यदि तुम अभी बैठा रहता रथ पर तो तुम भी जल करके खत्म हो जाता। ये रथ तो कर्ण का, वो द्रोणाचार्य का, विष्णु पितामह का ऐसा ऐसा दिव्यास्त्र सब था कि पहले ही जल जाता, लेकिन हम थे बैठे हुए, हनुमान जी थे बैठे हुए, इसीलिए कुछ नहीं होता था। और इसलिए तुमको मैंने पहले उतरने के लिए कहा। कहने का मतलब जो ऐसे शक्तिवान भगवान श्री कृष्ण हैं उनके पैर में तीर लगा और उसको स्वीकार कर लिए और शरीर को छोड़ करके चले गए। गोया पहले का जो किया हुआ कर्म है उस कर्म को भोगने के लिए तो सबको ही नियम ही बनाए हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। लेकिन जो शुद्ध स्वरूप है वो ठीक वैसे जैसे आकाश को देखते हैं, तो जो लक्षण आकाश को वही ब्रह्म को जान, यह जड़ वह चैतन्य है, यही भेद कर मान। आकाश सब जगह है, बाहर में भी वही आकाश है, घर के भीतर में भी वही आकाश है। लेकिन यहाँ हम लोग सत्संग कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, बाहर में नहीं ना होगा। क्या फर्क पड़ गया? ये घर बन गया। इसी तरह से घड़ा में आकाश है, घड़ा के बाहर आकाश है। घड़ा वाला आकाश में तेल रखेंगे, चीनी रखेंगे, पानी रखेंगे, बाहर में तो नहीं रहेगा। इसी तरह से आवरण हो गया है शरीर का। और वो कहता है, संत लोग कहते हैं कि 5 तरह का शरीर है। ये स्थूल शरीर छूटा, इसके भीतर में सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण है, ये 4 जड़ शरीर है, तब कैवल्य शरीर है। इसको पार करेंगे अपने भीतर में। जैसे स्थूल शरीर तो खटिया पर रहता है, सूक्ष्म शरीर सपना में कहाँ कहाँ देखते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। मुंह खुला है किसी का और मुंह में दे दीजिए रसगुल्ला,
और सपना में खाता है नीम का पत्ता, कैसा लगेगा उसको? तीता लगेगा, मीठा लगेगा? सपना में जो खाता है वही लगेगा। कान खुले हैं, देखिए बाबू, वो कितना पुकारिए, जो नींद जब तक नहीं टूटेगी तब तक सुनेगा नहीं। सेंट है, सेंट का फुआ नाक में दे दीजिए और सपना में है तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा। गोया शरीर के भीतर में हम घुस जाते हैं तो शरीर में क्या होता है पता नहीं चलता। ऐसा ही शरीर के भीतर घुसते घुसते स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चारों को पार करते हैं, कैवल्य में जाते हैं, तब ईश्वर का थोड़ा ज्ञान होता है, लेकिन प्राप्त नहीं होता है। प्राप्त होता है जब उसको भी पार करते हैं। तब ये संतों ने कहा कि एक अनादि अनंत स्वरूपी पर ब्रह्म परमात्मा रग रग में व्यापक है, लेकिन जैसे टीवी में वो आया वहाँ से दिखाई पड़ता है, सब में छोटका मलक बड़का मलक, ऐसे ही सभी जीवों में जिसका जैसा मशीन है, जिसका जैसा आंतरिक संरचना है, अंतःकरण है, उसमें उस रूप से दिखाई पड़ते हैं। मनुष्य शरीर में वह रास्ता है, वह तरी वो जो उसके भीतर में मोक्ष का दरवाजा है। गुरु से इस दरवाजा को जानेंगे, जो आपको अंदर में घुस करके आंखें बंद करते अंधेरा देखते हैं ना, उसके भीतर में प्रकाश भी है। तमसो माँ, अंधकार से ज्योतिर्गमय, हे प्रभु मुझे प्रकाश में ले चलो। वह अंतः प्रकाश को पावेंगे, अंतर शब्द को सुनेंगे। उसकी चर्चा आगे के सत्संग में हम लोग धीरे धीरे करेंगे। समय अधिक हो गया है, मैंने थोड़ा सा कहा कि एक है, अनादि अनंत स्वरूपी पर ब्रह्म परमात्मा है, रग रग में कण कण में रेसे रेसे में व्यापक है। वे ही ये शरीर धर करके विभिन्न रूपों में आए हैं। तो क्या करना होगा? किसी एक रूप को ले लिया। ये 86 नंबर का पारा सत्संग जो चौथा भाग में है। हम लोग संत मत किसी का विरोध नहीं करते हैं। भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव कहे जाते हैं। किसी एक रूप को, जैसे किसी एक अक्षर को, चाहे हिंदी सीखिए चाहे अंग्रेजी सीखिए, तब न विद्वान किताब पढ़िएगा। इसी तरह से किसी एक रूप को लेकर के और उसके ऊपर मन को इतना एकाग्र करते हैं कि बाहर में जो रूप है मिट्टी पत्थर का, वो आपके भीतर में वह रूप आ जाए। वो कौन रूप हो गया? चैतन्यमय। हमारी चेतना इस रूप में ढल जाती है। वह जो चैतन्यमय रूप जो प्रभु परमात्मा का है, उस रूप को यदि हम अपने अंदर धारण करते हैं तो हम उस रूप में ढल जाते हैं। फिर उससे भी सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप को प्राप्त करते हैं, तब वो रूप ईश्वर प्रभु परमात्मा का होता है। इसीलिए कोई भी आदमी अपने इष्ट के स्थूल रूप का, उसके भीतर में सूक्ष्म रूप का, कारण महाकारण रूप का जब तक बोध नहीं करेगा, आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं करेगा, तब तक उसकी भक्ति पूरी नहीं होगी, उसका परम कल्याण नहीं होगा। संत मत सिखाता है कि हम आत्मस्वरूप को जाने तो देखेंगे कि एक ही सत्ता है, 2 4 10 नहीं है। वह एक अनादि अनंत स्वरूपी पर ब्रह्म परमात्मा की सत्ता रग रग रेसे रेसे में है। साधन के द्वारा उसको जानेंगे तो हमारा परम कल्याण होगा। ई चेद वेदी दथ सत्य मस्ती, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया था तो बड़ा बढ़िया, नहीं जानेंगे तब कीड़ा बनिएगा, मकोड़ा बनेंगे, पेड़ पौधा बनेंगे, बड़ी भारी हानि होगी। यही कहा उपनिषद ने, तो बड़ी भारी हानि होगी। इसलिए शरीर का हो जाए, परमात्मा के आत्मस्वरूप को सीख करके सारे हवा थोड़ा करेगा, शरीर छूट जाएगा। तो नहीं, यदि बीज पड़ गया, थोड़ो कर लिया, तो इस बीज को भगवान खत्म नहीं कर सकते हैं। नेहा विक्रम न उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। और यह बीज दूसरे जोनी में, कुत्ता बिल्ली गधा में भगवान दे भी नहीं सकते हैं। यानी लाचारी उनको मनुष्य बनाना ही पड़ता है। यानी महाभय से हम बच जाते हैं अगर थोड़ा भी गुरु कर लिया, थोड़ा जो है उसका ध्यान कर लिया, थोड़ी सी विभक्ति का बीज पड़ गया, तो यह बीज हमें पक्का कर देगा कि मनुष्य शरीर अवश्य मिलेगा। बल्कि यह कहा गीता में कि पहले खूब ऊंचे स्वर्ग में जाएंगे,
वो बड़े बड़े यज्ञ करने से जो नहीं मिलता है, सो इस ध्यान के फल से आपको ऊंचे स्वर्ग का सुख मिलेगा। फिर संसार में आकर के आपको जबरदस्ती धर्म में लगा करके इस ज्ञान में आगे बढ़ावेगा। और सब विषयों की चर्चा हम लोग सुनेंगे आगे चल करके। अब जो अपराह्नकालीन सत्संग होगा उसमें बोलिए श्री सद्गुरु महाराज